श्री हरि भजन 5 पैसा की नहीं बनाए रे भैया 1 लाख रुपया के तनला 5 पैसा की नहीं बनाए रे भैया 1 लाख रुपया के तनला। उत्तम संगवारी सोच के देखो माना जीवन बड़े दुर्लभ है। 4 लाख 84 नीला भक्ति के बाद में मानव तन हमला प्राप्त हो भैया। ये मानव तन पाए खातिर ना जाए हमला कौन कौन योनि में भुगत ना भोगेला पड़े से तिखर हमला पता नहीं है। ये मोहरेगा वाला हमला पता हो तो अलग बात है। हम एक पहले कौन से योनि में जन्म लेके आए हैं ये आप मतलब पता होगा ही। अभी तो मंथन कहा था वो सब कहा था हमू कहा था आपको मन कहा था मंथियां लेकिन एक पहले कार्य हो कौन लोग पता है का नहीं कौन लोग पता नहीं है। बड़ा इन तकलीफ झेलन भाई है ना भाई। ये मानव तल्ला पाए खातिर बर 9 महीने ले माँ के गर्भ में उल्टा पड़े रहे कौन प्रकार से पड़े रहे जिन प्रकार से आज देखो गली गली बिजली के तार में चंद्रबली मन झुलक रही थी ना बस उसने दशा हमारा मन तेरी से मत करने सना रहे हैं माँ के गर्भ में उल्टा पड़े रहे हैं। रामी गालो सनी रामी गालो दुनिया में दुनिया में बाबा दुनिया में दुनिया में दुनिया मेरे मौका दुनिया मेरे मौका दुनिया में मेरे मौका दुनिया में मेरे मौका
दुनिया में मिले है मौका तो मिले जाए दुनिया में मिले 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 मौका तो मिले जाए। श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। अभी कितना सुंदर भजन सुने। राम गाले हो दीदी राम गाले ना मिले है मौका ते राम गाले ना वास्तविक में इन अर्थ में तो दोबारा नहीं मिले गए तो हाँ सही बात है। राम नाम बड़े सुंदर है दैव पावन है ना भाई। राम के नाम कते सुंदर है। राम र के होते रमापति अ के होते अज जिला के थे ब्रह्मा और माँ के होते महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के नाम एक साथ थे। राम के उच्चारण करे से देखो कते पावन नाम है। ओला लेबर आदमी कर फुर्सत नहीं दैव है ना तो फिर नाम का लेवा फुर्सत नहीं है। सोच के देखो भला कतक दुर्भाग्य की बात है। तो मैं बैठे थे मन साल भर में सगला था दाइयों में ले बताओ इस साल के आवत को राम राम कहा रहते तो नहीं कहो बताओ तो भला। अब कौन कौन के हाथ उठा के परिचय दो। हाँ दो चार जन दिखा तो बाकी मन भुला जाते आयुष कार्तिक पुलिस गाल 12 महीना हुई हाल इधर बैठे तब तक के बोला नहीं कहा ये मना। हाँ जय कितनी का है अजय बोलाते ये ठक खुल जाती है भाई। ये ठक कपाट है वो कपाट जैसे खोलना तक खुल जाता दरवाजा है ना भाई। वही प्रकार से ठक कपाट है जैसे हम गोठियाबो बोलबो तो है खुल जाते है और नहीं गोठियावंता बस बंद हो जाते है कपाट के भांति है। लेकिन आप मुझे कहा तो पता नहीं कहाँ से बोलते आपे मन जाना हम नते चिल्लावत हम तोली वाला मना लखन के रामचंद्र की जय तो तोर मन के फर्ज बनते जय बुलाए के नहीं बुलावा तो तू मन जाना है ना भाई। का हुई कक्को जन्मन के राम नाम ले का हुई उसने के देते भी सोचे खानी हुई तो लोग खाने जाने बता तो भला। हाँ मेढक के कुआं हाँ एक आवे तो कुआं के मेढक है कुआं के मेढक है तो कुआं के बादला जाने ही भाई ये दुनिया के बादला कहा जाने जिन्हें तक रहना है तक के बादला जाने ना है ना भाई। तो प्रकार से कोई जब हम खेल थे राम नाम के कुछ नहीं हमारी कहानी नहीं भैया सब कुछ होते। रामचंद्र की राम नाम हारो भैया आना सही करती गा झनिया खाले डोरा के उतरती गा बिहनिया में झनिया खाले
डेरा के उतरते बोल श्री और रामचंद्र की जय। माटी के काया माटी मां मिलेगा, माटी के काया माटी मां मिलेगा, तोरे हीरा सही काया आगे मां जरहेगा। तै कैसे राम लखुलाएगा, लगे हवाई माया के बाजार, लगे हवाई माया के बाजार। तै कैसे राम लखुलाएगा, लगे हवाई माया के बाजार। तै कैसे राम लखुलाएगा, माटी के काया माटी मां जरहेगा, माटी के काया माटी मां जरहेगा, तोरी हीरा जैसे काया आगे मां जरहेगा। तै कैसे राम लखुलाएगा, लगे हवाई माया के बाजार, माया के बाजार। तै कैसे राम लखुलाएगा, रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। तै कैसे माया माँ भुलाए, वास्तविक में हम सब एक माया में भुला जाते हैं।
तूने कलर लगा तूने कलर लगा तेरा तुझा में कन्हैया 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 राधा रंगीला राधा रंगीला तेरा तुझा में कन्हैया राधा रंगीला राधा रंगीला रामा मोती कलर नीला तुझा में कन्हैया राधा रंगीला राधा रंगीला तेरा तुझा में कन्हैया राधा रंगीला राधा रंगीला तेरा तुझा में कन्हैया रामचंद्र की जय बोल राधा रानी की जय। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए दशरथ भूप से वचन सुनाए। लक्ष्मण राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए ताड़ का मारी
चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जनकपुरी रघु नंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। मनुष्य तुड़ैया मैं हूँ राम, राम सिया राम जय जय राम। हो लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। धूपत चाप चढ़ाए राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपु सुदन प्यारी। मांडवी भरत के वाम, राम सिया राम जय जय राम। हो अवधपुरी रघु नंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गुरु वशिष्ठ से
तिलक तैयारी कीनी भले तो होंगे राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकई ने यह बात सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो।
गुरुदेव की मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर प्रवचन। अच्छा, मेरा समय बता दीजिए। 20-25 मिनट। आपके समय के हिसाब से नहीं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँ इसलिए कि परमात्मा ने आपकी उत्सुकता है और इसलिए भी आपका स्वागत करूँ कि संसार के अस्तित्व सत्य को पाने की प्यास और ध्यान रखना जीवन में प्यास बड़ी कीमती घटना है। प्यारे जिसे भी प्यास भरती है तो वो सागर की तरफ चल पड़ता है, खोज करता है विराट को, अनंत की सागर की प्यासा ही तो ढूंढे। जिसके कंठ में प्यास है तब तो सागर, और प्यास ही ना हो तो फिर सागर किस काम का। इसलिए रामकथा में अध्यात्म में प्यास का बड़ा ही महत्व है। छटपटाएगा उस दिशा में, चाहे सागर कितनी दूर हो, प्यास इतनी गहरी है कि दूरी का कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि प्यास है। और प्यास नहीं है और सागर बहुत करीब है, तब भी उस सागर की क्या कीमत, 2 कौड़ी का। और प्यास है और सागर बहुत दूर है, बहुत दूर, तब भी सागर की दिशा में वह प्यासा व्यक्ति यात्रा करेगा, चल पड़ेगा, तड़पेगा, खोजेगा और किसी न किसी दिन सागर तक पहुंच ही जाए। सत्य मिले न मिले कोई हर्जा नहीं, लेकिन सत्य के लिए प्यास ही न बने तब तो बहुत बड़ा हर्जा है, क्योंकि खोज ही न बनेगी। इसलिए प्यास को जगाइए, आपके भीतर का अंतःकरण के प्यास प्रार्थना बनकर परमात्मा की ओर बह जाएगी और किसी न किसी दिन उस विराट सागर से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। थोड़ा आपस में चर्चा हो रही है, जरा सा कठिन पड़ा। कमल, गुरु के चरण कमल, कहाँ तक यह गोट है और कहाँ कमल गोट, लेकिन वो दोनों जोड़ के रखे गए, बड़ा अद्भुत है। एक व्याख्या सुना, बड़ा अच्छा लगी, यहाँ तक मैं लिखा चरण कमल। कमल है कतका सुंदर लगते, तैयार पार में खड़ा होता न वह कमल का फूल तैयार में खिले रखे था, मन करते तैयार उतार जाए सूरज के लिए नंदी से लाते, इतना प्यारा कलर और इतना आकाश की तरफ झांकता मुस्कुराता कमल, इतना शानदार हृदय को गुदगुदाने वाला कमल, इतना रमणीक, इतना सौंदर्य कमल का। लेकिन जन्म कहाँ होता है उसका, इसका ख्याल तो हम भूल ही जाते हैं। उसकी खूबसूरती इतनी कि हम भूल ही जाते हैं कि कमल कहाँ से है, कहाँ से बताइए, कहा था कीचड़ से। बहुत सुंदर जवाब आपको मेरे तरफ से क्या प्रेरणा। चलो 100 प्रेरणा, बहुत सुंदर जवाब है आपका। कीचड़ से आया, भरोसा नहीं होता कि कीचड़ से आने वाला कमल इतना खूबसूरत हो सकता है, इतना दिव्य हो सकता है, इतना परिपक्व हो सकता है, इतना रंगीन हो सकता है, इस सबके दिल को, दुखी दिल को भी खुशी में परिवर्तित कर दे। मनमोहन ऐसा कमल कीचड़ से आता है। बहुत सुंदर जवाब है, नाम लेके जाना बेटा, भागना मत। बहुत गंभीर सवाल है ये। बस इसी कमल से हमें सीखना है, इसी संसार की कीचड़ से कमल हो जाना है, संत हो जाना है। और संत ऐसे इस संसार से जो संत हुए, इसी कीचड़ रूपी संसार से संत हो गए, और जिनका नाम आप कहते हैं कबीर, जिसका नाम आप कहते हैं वाल्मीकि, उल्टा नाम
आगे बोलेंगे। जब पैसे के जाना जब है जाना क्या बात वाल्मीकि है गंगा। ये बात ऐसा संत ऐसा नाम ऐसा क्या करता था कहानी जानते हो वाल्मीकि का? वो रोज मदद करता था रोज बहुत लोगों को रास्ते में आने जाने वाले लोगों को मार देता था काट देता था। एक दिन नारद जी नारायण नारायण करके उस रास्ते से गुजरे तो देखा तो बड़ा तकलीफ हुआ। अरे भाई तुम क्यों मारते हो भाई? निर्दोष लोगों को जो जा रहे और उसके गहना पैसे सब छीन लेता था। कौन? वाल्मीकि। अब नारद जी ने पूछा ये संत है नारद जी? संत लोगों को तो बड़ा तकलीफ होता है अनर्थ और अधर्म काम देखकर जानकर, इसलिए वो चाहा कि जरा जानकारी तो उन्होंने पूछा ये क्यों करते हो? बोला कि मेरे परिवार चलाने के लिए दूसरों की हत्या करता हूँ। अरे भाई फिर पाप पाप तुम्हारा कि तुम्हारे घर वाले का खाने वाले का? वो सब कोई अरे जा पूछ के आप सब कोई कर पाप नहीं कर तो तुम रहे हो, खाने वाले को क्या पता तुम कहाँ से क्या ले जाए? गया पूछा फिर वापस आया और शरण लेके गया दंडवत सब कोई कह दिए। पत्नी को पूछा जो मैं लाता हूँ उसका पाप तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम क्या करके लाते हो तुम समझो। भाई भतीजा बेटे नाती सब में फटकार लगा दी वाल्मीकि। फिर संत के शरण में गिर गया और कह गया भगवान क्षमा चाहता, लेकिन मैंने इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं दी, इतनी अंजाम दिया, इतनी बड़ी बड़ी हत्या की कि शायद मैं जीवन को कुछ दिन बचा ही नहीं। इतना पाप इतना पाखंड। तो नारद जी बोले कि अभी भी कुछ हो सकता है, कम से कम मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं कभी पूजा नहीं की, कभी मंदिर नहीं गया, कभी कुछ नहीं किया, कभी दान, मैं तो लूटपाट और हत्या की सिवाय बल नहीं। संत ने कहा कि राम राम कहना आएगा, सिर्फ राम राम तो कोशिश करूंगा। तो उल्टा नाम बोलिएगा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और जब हुए तो क्या हुए? चमत्कार हो गया राम के नाम, चमत्कार हो गया, उल्टा नाम जपे तक जाना। और वाल्मीकि भय क्या हो गए? ब्रह्म। तो ये भाव है हनुमान सम नहीं बड़े भाई और नहीं को राम चरण अनुरागी। ये हनुमान जी महाराज है। उसके समान रामचंद्र मानस में ऐसा कोई पात्र नहीं है जो हनुमान जी जैसे सेवक भक्त हो। हनुमान सम नहीं भगवान नहीं बड़ भागी और नहीं को रामचरण अनुराग। ऐसा प्रेम ऐसा अनुराग हनुमान जी महाराज सबको जानिए, भक्त तो बहुत है राम कथा में, लेकिन हनुमान अतुलित बल धाम हेम शैलाभ धनु जवन विषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल निधानम। ऐसे हनुमान जी महाराज। तब तो भगवान राम कहते हैं सुन सुत तो ही पूर्णमय नाही। भगवान राम थे अनंत राम परम पिता जगत पिता भगवान राम एक बेंद्रों के थे। मैं तो कर्जा चाहता हूँ और जिंदगी भर जो तब बोले मैं तो वापस नहीं करेगा। अतः कर्जा है हनुमान जी, वो रोम रोम कर्जदार है। मैं तो तोर से ऋणी नहीं हो सकता, मैं ऋणी हूँ। कौन कहा थे? भगवान कहा थे छोड़े मैं तो कर दिला, मैं पटाई नहीं कर पाऊंगा। ऐसे हनुमान जी महाराज। अभी एक हम सुन रहे हनुमान जी महाराज और छोड़े कहूँ तुम्हारे काम के लिए कोई घर लो। सुमेरी पवन सुत पावन नामो। अच्छा
काय कधी सर माहिती महाराज मैंने डब लगा सुनो सुमी पवन सुत पावन नाहु फिर क्या हुई अपने बस कर राखे राम भगवान राम ना बस में करना है तब कोनो चाहत हो क्या भगवान राम को बस में होने नहीं चाहत हो मन को चाहत अब चाहत हो मंत्र आप ये रामचरित मानस से हनुमान जी महाराज के जो भाव दशा है बोला यदि आप अपन जीवन में लाहू तो भगवान राम आपके भी बस में हो और कोई बहुत बड़े काम नहीं है बहुत कठिन नहीं है सुमय ही पावन सुत पावन नाम केवल नाम पवित्र नाम सुमिरन करना है और फिर भगवान राम आपके बस में हो जाएगी। ये रामचरित मानस में दिखाया है और सचमुच में हनुमान जी के वो वाला फोटो देखेगा इसके वाला देखे इसलिए वाला तब ऐसे करते तो वहाँ का थे फोटो का थे तो अपने बस करी राखे राम अपन बस में करे तेरा वो चीर के देखा काट से भी देखे थे जाना था क्या नहीं जाना था तो जनवा दो ये जाना था ठीक सब काम हो गए रावण समाप्त विजय हो गए भगवान राम के तब माता जानकी जी है काबर ऐसे चीज तेल फूल लो वहाँ काम है बाद में दूसरा बताओ काबर चीज हनुमान जी है इसे फोटो देखो थे सीता जी है बहुत बड़े बड़े काम करे हनुमान जी बेटा ऐसे के को इनाम दी तो सीता माता जनक जी जब सबसे कीमती हार ली थे जनक जी अपन बेटी का बिहाव के में बहुत बड़े कीमती हीरा मोतिया का के लिए आओ तथे कीमती हार ला अपन बेटी का दे दिला तेरे हार कीमती हार ला हनुमान जी दे दी सो अपन पूजा करे अपन सेवा करे अपन त्याग करे अपन तपस्या करे अपन भक्ति करे है बड़े बड़े संकट में उबारे है तो वाही में हनुमान जी चरित्र देखो ना जिंदगी भर राम और लक्ष्मण घरों चोर आग लेंगे सुने हम नहीं सुने नहीं तो आदमी होएगा पैसे सुन थे अब भाई कर लो सूट के चोरी हुआ के सुने हूँ हैं या पैसा कौड़ी चोरी हो राम लक्ष्मण के चोरी हो इनके और नहीं जाना कोई सुन लो हमारे ऊपर बैठे तेनो मनी सुने दी बात खा गए राम लक्ष्मण की चोरी हो गई थी दोनों धन के संग्रह कौन चोर आई थे कोई बता सकते थे एक है बताइए मिल गए थे आवाज नहीं पूछते रावण पताल लोक निवासी रावण के बेटा रावण हाँ राम और लक्ष्मण भाई केवल थे अब तुम्हारा चोटा बने बड़े होगी तो इसने चोरी करो तुम्हारा मेघ हाथों राम लक्ष्मण चोरावा कहा है रे के चोरा कतरो कुर्ता पहन के चोरा कहा के कतरो बैग खेल लो चोराना है तो राम लक्ष्मण चोरावा तो जीवन में समय निर्धारित समय ज्यादा दूर तक हम नहीं पहुंच पाओ तो भी तैयारी हो वो तो बहुत गहरा राम कथा है भाई और समय के हिसाब से चलना है वैसे तो मन तो बहुत अटंग कर कुछ बाप के बीच में सत्संग हुआ और आप मन आनंद आवत है यदि तो बहुत आनंद आवत है सत्संग के तो बात कुछ अलग रहते दूसरा मैं कहूँ बहुत जबरदस्त विषय ये है कि ये रजत जयंती आप मना ये विषय में भी कहे कि मोला आदेश मिले राजकुमार भाई से कि रजत जयंती स्वर्ण जयंती
के अवसर आपके गांव में राम कथा के क्या बात, ओहो ताली बजाएंगे क्या? क्या उत्सव माहौल हमारे पुराने इस गांव के बुजुर्गों ने एक फाउंडेशन रखा था मोटा, और वो भी राम कथा था। रामचरितमानस यज्ञ का 50 साल पहले, और आज का दिन 50वां बरस हो गया। और इसके लिए मैं समस्त नगरवासी, समस्त माताओं को, समस्त जवानों को और सारे समिति के भगवत प्रेमी मित्रों को और हमारे राजकुमार जैसे धाकर साथियों को, जिन्होंने राम कथा में निरंतर अपना श्रम लगाते हुए, अपना समय लगाते हुए, अपना पॉकेट का, मैं तुम्हारे चढ़ौती देख के जंग खा गया, बोरा सिला मार मैं को क्या घर कर लेकिन देवैया यहाँ तभी यहाँ 50 साल हो चलत पीछे लेकिन ताकि हो गए भाई अते का धान हम नहीं देखे नहीं चढ़ौती अभी यो दे दो और 50 साल चलाना दे बत गया अपना। और निश्चित रूप से हम भरोसा करते हैं आपके श्रद्धा अटूट, आपके विश्वास कीमती, आपके सोच बहुत बहुमूल्य, और इधर से राम कथा से आप लोग निरंतर जुड़े हो। अब ये विराट भव्य आयोजन जो हो पावा से राम कथा के रूप में आपके नगर में, ये सचमुच में आपके एक दाना के कीमत है ये राम कथा, एक खून पसीना के कीमत ये राम कथा, जो कि 50 बरस, जबकि वो 50 बरस हो में बहुत जन साथी जन नहीं तो मन शहीद हो गए। शायद बहुत कम मित्र मन जो शुरू करे तेरे मन अभी हुई जरा शायद अभी सम्मान देना है, फूल माला चंदन वंदन अभिनंदन करना है, वो मूर्ति माला बहु प्रणाम करत हो, जिन अत्यंत बड़े भाव में रखते हुए 50 साल के लिए ये राम कथा निरंतर चलावा थे, वो चरण वंदन और धूल के में भाव रखत हो कि मोला भी वो चंदन मिल जाए वो धूल के। और नया पीढ़ी मन भी, आप मन भी, बहु बेटी मन भी एमा जिम्मेदार हो। ये कथा आगे बढ़ाए में जाने वाला तो शुरू करी बेचारा अपन समय के हिसाब से जो आगे से जल्दी विदा हो गए, लेकिन वो निरंतर प्रवाहित करे बर मैं फिर बोलूँ चुंगी सिलाए थे मन आगे बढ़ावा नहीं फेंकावे पड़ी, अते बड़े ताकत, अते बड़े शक्ति और अते बड़े भक्ति जो उन्हें 50 साल के नतीजा है। ताली बजाओ ना, अभी फिर ताली बजाओ तो बहुत बंद करूँ तो समय करारी है और सब तैयारी है मन के तो एक घड़ो बात है तो हवन हो गए हैं। तब जब एक अच्छा टीकाकार, अच्छा अभी सुना रहे हो आप व्याख्याकार के रूप में अंजुया देवी, श्रीमती अंजुया देवी साहू, बहुत बड़े नाम है लोग संगीत में, राम कथा में संचालन करे बर ही जाते वहाँ मन चिन्हार पीछे लाके धर बोला आगे से नमो कर चाहिए। और कई साल में मोरे परिवार, मोरे पड़ोसी, मोरे को तैयार होते इसे लागत है। तो ऐसे भाव प्रेम ल बनाए रखो। और ये जो हमार राम कथा के जो 50 साल के जो बेरा है वो आगे ले जाए तुम्हें 100 साल तक के लिए गारंटी देवा 100 साल सतत लगाए और भगवान से वो प्रार्थना है कि आपकी यात्रा निरंतर चलत रहा है। यही भाव के साथ समय कम देखते हुए नहीं तो मैं आप मन से कुछ न कुछ जरूर कहे भाव यही थे, लेकिन अब देखो समय पर नहीं को साथ समय में तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। बोलो भक्तोत्तम भगवान की जय। बोलो आप सुनिया हो भगत राम दिखे लगभग दिखा काढ़ी में शांति बनते रहते थोड़ा घरों में रहा अक्कल घरों नहीं है। तब बोले राजकुमार बाबू
आबेन वो इसे कई थोड़े खुदा थे चल रे भाई अपना प्रेम है कुछ नहीं जानो तो भूल बना था तो मैं क्या धूल चुकला क्षमा दे हूँ और अही मेरा भगवान ला विराम देवा तो बोले भट्टेश्वर भगवान की जय जोड़ा ताली से अंतिम भजन आप लीजिएगा और भजन लेते तक हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि क्या यहाँ कुर्सी लगा दीजिएगा और अंतिम भजन के पश्चात आपकी वाणी को विराम देंगे। हमारे पास एक बड़ी लेवल है, फिर हवन रूप में बैठ जाएंगे, फिर आप लोगों भी आनंद आएगा। लखन सिया राम चंद्र की कहाँ लुका के छोड़ के मोला बन बन में भटक थोड़ा कौन घमरे कौन लौट पसावन कसिया सुम बस थोड़ा सुन लो राम की अमर कहानी ला प्रभु के अमृत वाणी ला सुन लो राम की अमर कहानी ला प्रभु के